हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम मौर्य पीरियड यानी कि मौर्य काल के लगभग 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई होप कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपका इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी? नंद वंश के बाद कौन सा वंश जो है मगध पे शासन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य। मौर्य वंश का जो शासन है वो नंद वंश के बाद आया था मगध पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। हु ऑल्सो हैड द नेम देवनाम प्रियदर्शी? किसका नाम जो है वो देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्यन किंग अशोक। मौर्यन किंग जो थे अशोक, उनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। और देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड, यानी कि देवताओं के प्रिय। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। ग्रेट स्तूप एट सांची इज इन? सांची में एक बहुत ही बड़ा स्तूप है, वो सांची जो है वो कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। सांची जो है एक जगह है जहाँ पे बहुत ही बड़ा एक स्तूप है और वो मध्य प्रदेश में है। और ये जो स्तूप है सांची का स्तूप, ये किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। हु आइडेंटिफाइड द नेम सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य? किसने ये आइडेंटिफाई किया कि जो सेंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ये आइडेंटिफाई किया था कि सेंड्रोकोटस जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज? कौन सा ऐसा मॉन्क था जो अशोक को इन्फ्लुएंस किया था बौद्ध धर्म अपनाने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपगुप्त। उपगुप्त जो थे वो मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। हु इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त? इनमें से किसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चाणक्य। चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग? मेगास्थनीज जो था वो इनमें से कौन से राजा का राजदूत था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर एक राजा था जिसका एम्बेसडर यानी कि राजदूत मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज जो है भारत में कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज, और इसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। द डिवीजन ऑफ मौर्यन एम्पायर इनटू 7 क्लासेज वाज मेंशन्ड इन? मौर्य समाज जो था वो 7 क्लासेज में डिवाइड था, 7 क्लासेज में डिवाइड था। ये कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। जो इंडिका पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, और मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इसने एक पुस्तक लिखी थी द इंडिका। इसमें इसने मौर्य सोसाइटी को यानी कि मौर्य समाज को 7 क्लासेज में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश का फाउंडर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मौर्यन हिस्ट्री इज? अगर आपको मौर्य वंश का इतिहास पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है उसमें मौर्यन हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है बहुत ही अच्छे तरह से। और ये जो अर्थशास्त्र है ये किसने लिखा था? तो ये चाणक्य ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? इनमें से कौन जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट का समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक भी थे, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो राजा था उसके कंटेम्पररी थे, यानी कि उसके समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। हु वाज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य का मेंटर यानी कि टीचर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चाणक्य। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर थे और इन्होंने ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी मौर्य वंश की स्थापना करने में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज है नो अशोकन एडिक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां पे अशोक का शिलालेख जो है वो नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ऐसा जगह है जहां पे अशोक का जो शिलालेख है वो नहीं है। बाकी ये गिरनार, कंधार, टोपरा, ये तीनों जगह पे अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। हु वाज अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन हिज एम्पायर। अशोक ने अपने राज्य में न्याय दिलाने के लिए किसे अपॉइंट किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजुका। राजुका को अशोक ने अपॉइंट किया था ताकि जो उसके शासन में न्याय दिलाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। टू विच डायनेस्टी डिड अशोक बिलोंग। अशोक जो है वो किस डायनेस्टी यानी किस वंश से बिलोंग करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य। अशोक जो थे वो मौर्य वंश से बिलोंग करते थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए और बिंदुसार का ये लड़का कौन था, अशोक था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सीरीज भी ध्यान रखिएगा। और ये सीरीज ध्यान रखना काफी आसान है। ऊपर से CBA, अगर नीचे से जाएंगे तो ABC लिख दीजिएगा इस तरह से, तो आपको ध्यान आ जाएगा अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉर। इनमें से कौन सा ऐसा अशोक का शिलालेख है जिसमें कलिंग वार के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 13 रॉक एडिक्ट। 13वां शिलालेख जो है उसमें कलिंग वार के बारे में बताया गया है। और कलिंग वार के बाद ही अशोक में काफी परिवर्तन आया था और अशोक ने जो है उसके बाद लड़ाई है उसको छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट। एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अशोका के राज्य में, वो कहाँ पे हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अशोक के राज्य में एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में। और ये कैमा बुद्धिस्ट काउंसिल था, तो ये 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल था जो अशोक के राज्य में पाटलिपुत्र में हुआ था। और आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। सेकंड जो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था वैशाली में। और तीसरा जो है अशोक के शासनकाल में हुआ पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। तो ये चारों ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, मतलब जो चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, वो किस में डील करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पॉलिटिकल पॉलिसीज। जो अर्थशास्त्र किताब है वो पॉलिटिकल पॉलिसी में डील करती है, यानी कि राजनीतिक नीतियां में वो डील करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रॉम्प्टली इन द बुक ऑफ। किनके बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विशाख दत्त। विशाख दत्त के बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी अच्छे से बताया गया है। और वो बुक का नाम क्या है, तो उसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन। पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था वो किस बुक में जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिका। इंडिका जो बुक था जो मेगास्थनीज ने लिखा था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र का प्रशासन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स कंकर्ड डेक्कन। इनमें से कौन सा ऐसा मौर्यन रूलर था जिसने डेक्कन पे विजय प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो ऐसा मौर्यन रूलर था जिसने डेक्कन पे विजय प्राप्त किया था। और बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। और बिंदुसार का लड़का कौन था, अशोक था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज। अशोक के शिलालेख में कौन सा लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज का यूज जो है वो अशोक के शिलालेख में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वाज। मौर्य काल में सबसे फेमस एजुकेशन सेंटर कौन सा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तक्षशिला। तक्षशिला जो था वो सबसे फेमस एजुकेशन सेंटर था मौर्य पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो बुक है उसके राइटर कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस के राइटर हैं। और इस बुक में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। इन हाउ मेनी अधिकरणस द कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणस में डिवाइडेड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणस में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक फर्स्ट टाइम। किसने जो है अशोक का शिलालेख पहली बार पढ़ा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जो है वो अशोक का शिलालेख पहली बार पढ़ा था और ये 1837 में इन्होंने पढ़ा था। और वो जो शिलालेख था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज। मौर्य वंश का सबसे लास्ट राजा जो था वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बृहदर्थ। बृहदर्थ जो था वो मौर्य एम्परर का सबसे लास्ट राजा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसके प्राइम मिनिस्टर थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। विच साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोक के शिलालेख में कौन सा ऐसा साउथ इंडियन किंगडम है जो मेंशन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सातवाहन। सातवाहन जो है वो साउथ इंडियन किंगडम है जो मेंशन नहीं है अशोक के शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। बाय विच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णुगुप्त। चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है कहाँ पे है? एमपी में है। इसे किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक। सांची स्तूप को अशोक ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। विच इंडियन किंग डिफीटेड सेलुकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय द अलेक्जेंडर। कौन सा भारतीय राजा ने सेलुकस को हराया था? और सेलुकस कौन था? तो ये एडमिनिस्ट्रेटर था यानी कि प्रशासक था। कहाँ का? सिंध का और अफगानिस्तान का। और इसे वहां का प्रशासक किसने नियुक्त किया था? तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया था और ये जो था एडमिनिस्ट्रेटर था यानी कि प्रशासक था सिंध और अफगानिस्तान रीजन का। और सिंध और अफगानिस्तान रीजन का प्रशासक इसे नियुक्त किसने किया था? तो वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था। और फैक्ट इसमें एक जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हरा दिया था और सेलुकस निकेटर की एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना और हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। इन विच इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोक हैज बीन मेंशन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक नाम जो है वो मेंशन्ड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मास्की। लघु शिलालेख जो मास्की में है उसमें अशोक नाम मेंशन्ड है। और ये मास्की कहाँ पे है? तो ये कर्नाटका स्टेट में है। ये भी ध्यान रखिएगा। दो जगह जो है अशोक का नाम अशोक मेंशन्ड है। तो एक तो ये मास्की हो गया, दूसरा है गुर्जरा। वो मैं आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। हु एज्यूम्ड द टाइटल अमृत घाट। अमृत घाट जो टाइटल है वो किसने लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिंदुसार। बिंदुसार ने जो है वो अमृत घाट टाइटल लिया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। Who was the governor of सौराष्ट्र ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका। अशोक के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुसाफा। तुसाफा जो था वो गवर्नर था सौराष्ट्र का अशोका के समय में। और ये जो पुष्पगुप्त थे ये कब गवर्नर थे सौराष्ट्र के? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये गवर्नर थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त थे गवर्नर सौराष्ट्र के और अशोक के शासनकाल में तुसाफा जो थे वो गवर्नर थे कहाँ के? सौराष्ट्र के। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। विच इनक्रिप्शन ऑफ अशोका मेड हिज फेमस डिक्लेरेशन ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन। अशोक के कौन से शिलालेख में ये लिखा हुआ है ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, मतलब सभी आदमी जो है मेरे बच्चे के समान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेपरेट कलिंग रॉक एडिक्ट 1। जो कलिंग का शिलालेख है 1 उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन। अशोक ने ये कहा था कि जितने भी लोग हैं वो हमारे बच्चे के समान हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हु वेर द बेनिफिशियरी ऑफ अशोकास डोनेशन इन द रीजन ऑफ बराबर हिल। बराबर हिल में अशोक ने कुछ डोनेशन दिया था तो वो डोनेशन किसको दिया था?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अजीविकाज। अजीविका जो होते हैं एक सेक्ट होते हैं, यानी कि एक संप्रदाय है ये, जिनको अशोक ने बराबर हिल के रीजन्स को इनको दान में दे दिया था। और ये बराबर हिल्स कहाँ पे है, तो ये गया के नजदीक है, ध्यान रखिएगा, गया बिहार में। और अशोक के जो फादर थे बिंदुसार, वो जो थे आजीविका सेक्ट को मानते थे, मतलब आजीविका संप्रदाय को मानते थे। कौन? बिंदुसार। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोका इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा अशोक का शिलालेख है जो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सहबाजगढ़ी। सहबाजगढ़ी जो इंस्क्रिप्शन है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और बाकी जो ये हैं लुम्बिनी, खालसी और गिरनार, ये सब जो है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो जो अशोका के शिलालेख थे वो जनरली दो स्क्रिप्ट में लिखा गया है, एक है ब्राह्मी और दूसरा है खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। हु वाज द सन ऑफ अशोका मेंशन्ड इन एन इंस्क्रिप्शन। अशोक के शिलालेख में एक अशोक का बेटे के बारे में बताया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तिवर। तिवर जो है वो अशोक का बेटे के रूप में बताया गया है एक शिलालेख में। और वो कौन सा शिलालेख है? तो वो इलाहाबाद का शिलालेख है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। तो ये ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद का शिलालेख में ये बताया गया है कि तिवर जो है वो अशोका का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। सारनाथ स्तंभ वाज बिल्ड बाय। सारनाथ में जो स्तंभ बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक के द्वारा जो है सारनाथ स्तंभ बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। द गुर्जरा माइनर एडिक्ट ऑन विच नेम ऑफ अशोका इज मेंशन्ड इज लोकेटेड इन। मैंने आपको बताया था अभी कि दो जगह जो है अशोक का नाम अशोक मेंशन्ड है। एक तो मास्की एडिक्ट में जो कहाँ पे है, कर्नाटका में है, और दूसरा जो है ये गुर्जरा माइनर एडिक्ट है। मतलब गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मेंशन है। तो ये गुर्जरा जो माइनर एडिक्ट है ये कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ये जो गुर्जरा माइनर एडिक्ट है ये मध्य प्रदेश में है और इसमें अशोक का नाम अशोक मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर कॉमा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका द नेम ऑफ हिज क्वीन कारुवकी इज मेंशन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा पिलर है या शिलालेख है अशोका का जिसमें उसकी रानी का नाम कारुवकी मेंशन्ड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद पिलर में जो है वो अशोक की पत्नी यानी उसकी रानी का नाम मेंशन है और उसका नाम है कारुवकी। और अशोक और कारुवकी से एक लड़का है जिसका नाम है तिवर, जो अभी हमें पढ़ा। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो तिवर लड़का है इसका वो कारुवकी और अशोक से है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। विच वाज द करेंसी इन सर्कुलेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में कौन सा करेंसी जो था वो चलन में था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पन्ना। पन्ना जो करेंसी था वो चलन में था मौर्य काल में। और ये जो है सिल्वर का बना होता था, इसे सिल्वर पन्ना इसे कहा जाता था, चांदी का पन्ना। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम। नेम फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु एडॉप्टेड जैन धर्म इन हिज लास्ट डे। कौन सा ऐसा फेमस रूलर था प्राचीन भारत का जिसने जैन धर्म को अपना लिया था अपने अंतिम समय में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जैन धर्म को अपना लिया था अपने अंतिम समय में। और भद्रबाहु जो थे, जो एक जैन संत थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का शिक्षा दिया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। प्राचीन भारत का कौन सा ऐसा स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खरोष्टी। खरोष्टी स्क्रिप्ट जो था वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। द फर्स्ट रूलर हु गॉट ए लेक कंस्ट्रक्टेड इन द गिरनार एरिया वाज। कौन सा ऐसा पहला रूलर था जिसने एक लेक का कंस्ट्रक्शन करवाया था गिरनार एरिया में? और ये गिरनार एरिया कहाँ है? गुजरात में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एक लेक का कंस्ट्रक्शन करवाया था गिरनार एरिया गुजरात में। और उस लेक का नाम क्या है? तो सुदर्शन लेक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। हु बिल्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर। कश्मीर में श्रीनगर सिटी को किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक ने जो है वो श्रीनगर सिटी बनवाया था कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम। वेयर डिड अशोका सेंड हिज सन महेंद्र एज ए बुद्धिस्ट मिशनरी। कहाँ पे अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को भेजा था एज ए बुद्धिस्ट मिशनरी, मतलब कि एज ए बौद्ध धर्म का प्रचारक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिलोन। सिलोन में जो है अशोक ने अपने सन को भेजा था
एज ए बुद्धिस्ट मिशनरी, मतलब कि एज ए बौद्ध धर्म का प्रचारक। और महेंद्र के साथ संगमित्रा भी गई थी जो अशोक की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। हु कंस्ट्रक्टेड द 84,000 स्तूप, किसने जो है 84,000 स्तूप कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक ने जो है लगभग 84,000 स्तूप का कंस्ट्रक्शन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड विथ, चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के फेमस टीचर थे, वो कहाँ से एसोसिएटेड थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। जो चाणक्य थे वो तक्षशिला से एसोसिएटेड थे। चाणक्य ने जो है अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका द ह्यूज मौर्य एम्पायर डिवाइडेड इनटू, अशोक के शासन काल में जो ये मौर्यन एम्पायर था वो कितने में डिवाइडेड था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 प्रोविंस। जो मौर्यन एम्पायर था अशोका के राज्य में वो 5 प्रांत में डिवाइड था। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, 5 प्रांत में डिवाइड था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम। इन मौर्यन एम्पायर प्रोविंस वाज नोन एज, मौर्य काल में प्रोविंस यानी कि प्रांत को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चक्र। मौर्यन एम्पायर में प्रोविंस को यानी कि प्रांत को चक्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। विष्टि सिग्निफाइज, विष्टि का मतलब क्या होता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रेड टैक्स। जो ट्रेड व्यापार पे जो टैक्स लगता था उसे मौर्य एम्पायर में विष्टि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। हु हैज मेंशन्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन द मौर्यन पीरियड, किसने ये मेंशन किया है कि मौर्य काल में स्लेवरी यानी कि दास प्रथा जो है वो नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने यह बताया है अपने बुक इंडिका में कि मौर्य पीरियड में, मौर्य काल में स्लेवरी नहीं था। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।